ये कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जो एक दूसरे से बेहद प्यार करती है। इन दोनों का लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन्हें सिर्फ लड़कियां ही पसंद है। ये दोनों अपनी पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारना चाहती है, लेकिन इनकी लाइफ में मुश्किलें तब आती है जब इनमें से एक लड़की के बॉयफ्रेंड को इनके रिलेशन के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि वो इनको इंटीमेट होते हुए देख लेता है और इनके रिलेशन को ख़त्म कराना चाहता है। फिल्म की शुरुआत में हम दो लड़कियों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। ये सीन इतना ज़बरदस्त होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसका असली मज़ा लेने के लिए तो आपको मूवी देखनी ही पड़ेगी। इनमें से एक लड़की का नाम डेलिस है। डेलिस के हाव भाव, खाना पीना, कपड़े पहनना, यहाँ तक कि चलने का स्टाइल सब कुछ लड़कों के जैसा है। सिर्फ वो बाहर से दिखने में ही लड़की है, अंदर तो उसके एक हट्टा कट्टा मर्द मौजूद है जिसे नई नई लड़कियों की तलाश रहती है। डेलिस की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें वो घरों की छतें बनाने का काम करती है। एक दिन डेलिस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही होती है, जहां वो पहली बार जैस्मिन को देखती है और उसे पसंद करने लगती है। जैस्मिन का घर डेलिस की कंस्ट्रक्शन साइट के सामने ही है, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड रिले के साथ रहती है। जैस्मिन एक फैशन मैगजीन में एडिटर है। जैस्मिन भी मन ही मन डेलिस को पसंद करती है और अपने घर से उसे देखती रहती है। फिल्म के अगले सीन में हम रिले को देखते हैं, जो कि सो रहा होता है। जैस्मिन उसके नाखूनों पर नाखून पालिश लगा देती है, जिस पर वो उठ जाता है। जैस्मिन उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये बोलते हुए वहाँ से चला जाता है कि उसे अभी कहीं जाना है। दरअसल रिले बिजनेस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। फिल्म के अगले सीन में हम डेलिस को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ एक पार्टी में आई हुई थी। ये सिर्फ लड़कियों की पार्टी थी, यानी कि ऐसी पार्टीज में सिर्फ वही गर्ल्स आती है जिन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट होता है। डेलिस ऐसी पार्टियों में जाती रहती है। इस पार्टी में जैस्मिन भी अपनी फ्रेंड के साथ आई हुई थी, जहां उसकी पहली मुलाकात डेलिस से होती है। जहां जैस्मिन डेलिस से पूछती है कि आज तुम छत पर थी ना, जिस पर डेलिस कहती है लगता है तुम मुझे देख रही थी। डेलिस जैस्मिन से पूछती है कि तुम ऐसी पार्टीज में आती रहती हो क्या, जिस पर जैस्मिन कहती है नहीं। डेलिस कहती है तुम्हें आते रहना चाहिए, तुम्हारी राय बदल सकती है। जैस्मिन कहती है मेरी दोस्त बाहर इंतजार कर रही है और मुझे जाना चाहिए। जिस पर डेलिस पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। जैस्मिन अपना नाम बताती है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जैस्मिन बाहर जाकर अपनी दोस्त को देखती है तो वो किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रही होती है। जैस्मिन डेलिस के साथ वहाँ से बाहर आकर सिगरेट पीने लगती है, जहाँ बातों ही बातों में डेलिस को पता चलता है कि जैस्मिन की सगाई हो चुकी है। डेलिस जैस्मिन से पूछती है कि तुम्हारे सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे है। जैस्मिन कहती है अच्छे है, मैं उसकी हर पसंद नापसंद जानती हूँ। आगे डेलिस जैस्मिन से कहती है कि अब मुझ में प्यार करने की हिम्मत नहीं बची है, लेकिन शायद तुम्हारे साथ हिम्मत बन जाए। जैस्मिन कहती है ऐसा सोचती रहोगी तो सही लड़की मिल ही जाएगी। डेलिस कहती है कि शायद तुम ही सही लड़की हो, और ऐसा कहकर जैस्मिन को किस करने की कोशिश करती है, जिस पर जैस्मिन कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जैस्मिन वहाँ से चली जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि उसने मुझे किस किया, ये जानते हुए भी कि मेरा बॉयफ्रेंड है। दरअसल जैस्मिन को भी डेलिस पसंद होती है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को चीट नहीं करना चाहती। उसी रात डेलिस पार्टी में से एक लड़की को पसंद करती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन डेलिस अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए पहुंचती है, जो कि जैस्मिन के घर के सामने होती है। जैस्मिन अपने घर के अंदर से डेलिस को छुप छुप कर देख रही होती है और बाथरूम में जाकर मास्टरबेट करने लगती है और नहा धोकर अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है, जहां डेलिस उससे आज रात मिलने के लिए पूछती है। जैस्मिन कहती है कि उसे ऑफिस में बहुत काम है, लेकिन डेलिस के काफ़ी कहने पर जैस्मिन मिलने के लिए मान जाती है, लेकिन सिर्फ इसी शर्त पर कि वो सिर्फ एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पिएगी, उसके अलावा कुछ नहीं करेगी। रात को डेलिस जैस्मिन के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। उधर जैस्मिन भी अपने कपड़े पहन रही होती है। तैयार होकर जब ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं तो जैस्मिन डेलिस को देखकर काफ़ी इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल एक हैंडसम लड़के की तरह दिख रही थी। अब ये दोनों एक पब में पहुंचते हैं, जहां ये दोनों साथ में बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। डेलिस जैस्मिन से उसकी लाइफ के बारे में पूछती है और बातों ही बातों में उसकी जांघों पर हाथ फेरने लगती है। जैस्मिन कहती है कि तुम्हारा स्टाइल अच्छा है, लेकिन मुझे एक आदमी ज़्यादा पसंद है। तभी डेलिस जैस्मिन को किस करने की कोशिश करती है, जिस पर जैस्मिन कहती है कि और नज़दीक मत आना। डेलिस कहती है कि मेरे घर चलो, और इतना कहकर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और अगले ही पल दोनों डेलिस के घर में होते हैं, जहां दोनों को एक साथ इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। सुबह जब जैस्मिन सोकर उठती है तो उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है,
जो उससे पूछता है कि तुमने वेडिंग प्लानर को फ़ोन करके हमारी शादी की बुकिंग की या नहीं, जिस पर जैस्मिन कहती है मैं ऑफिस के काम से बिजी थी इसलिए अभी तक फ़ोन नहीं कर पाई, और इतना कहकर फ़ोन कट कर देती है। तभी डेलिस जैस्मिन के लिए कॉफ़ी लेकर आती है, जहाँ जैस्मिन डेलिस की फ़ोटो को देखकर कहती है कि तुम बिल्कुल लड़कों की तरह दिखती हो। डेलिस कहती है मुझे शुरू से ही लड़कों की तरह रहना पसंद था, उनकी तरह चलना, उनके जैसे बाल रखना, और यहाँ तक कि जैसे किसी आम लड़के को लड़कियों में इंटरेस्ट होता है वैसे ही मुझे भी था। जैस्मिन डेलिस की फ़ोटो को देखकर कहती है कि इसे मैं रख लेती हूँ, जिस पर जैस्मिन कहती है कि तुम इसका क्या करोगी। जैस्मिन कहती है इसे फ्रेम करवाऊंगी और देखकर खुश होंगी, तुम्हारी ये टॉम बॉय वाली ताकत। डेलिस कहती है बचपन में मुझे ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं छुपा नहीं पाती थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे टॉम बॉय बोले, और वैसे भी मैं टॉम बॉय नहीं हूँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हूँ। इतना कहकर दोनों हंसने लगती है। जैस्मिन डेलिस से कहती है कि मुझे किस करो, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगती है। अगले सीन में हम इन दोनों को शहर में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ जैस्मिन डेलिस से पूछती है कि जब तुम कारीगर बनी तो तुम्हारी माँ ने क्या कहा। डेलिस कहती है वो इससे नाराज़ थी, उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए स्वीडन से बाहर भेजा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं डैड के साथ छत पर काम करूं। आगे डेलिस कहती है कि मेरे डैड कहते थे कि मैं उनके बिना छत पर नहीं जा सकती, और अब देखो उन्हें मुझे सिखाना भी नहीं पड़ा, मेरे हाथ बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह काम करते हैं। आगे डेलिस कहती है कि मुझे बचपन बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे काम में डैड की हेल्प करना पसंद था। डेलिस जैस्मिन से पूछती है कि तुम्हारी लाइफ कैसी थी। जैस्मिन कहती है कि मेरे डैड मुझे खूब हंसाते थे, वो बहुत मजाकिया थे। फिर जैस्मिन डेलिस से कहती है कि जब मैं स्कूल में थी तो मुझे डेलिस नाम की एक लड़की बहुत पसंद थी, तुम बिल्कुल उसके जैसी हो। एक बार मैंने उसे किस किया जो कि लगभग 4 सेकंड तक चला, लेकिन इतने में मेरी माँ आ गई और मैं घबरा कर वहाँ से चली गई। इसके बाद मैंने उसे दोबारा फिर कभी नहीं देखा। मेरी माँ ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा थी, लेकिन मैंने उनसे माफ़ी मांग ली और दिखावा किया कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने मुझे किसी नौकरी वाले लड़के के साथ सेट करने की कोशिश की, मैं उनकी हर बात मानती गई और अपनी फीलिंग्स को दबा लिया। फिर जैस्मिन डेलिस से पूछती है कि तुम पहली बार किसी लड़की के साथ क्लोज कब हुई। डेलिस कहती है बहुत छोटी उम्र में। फिर जैस्मिन कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लाइफ कुछ अलग हो सकती थी। डेलिस कहती है कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई मेरी लाइफ तुम्हारे साथ कुछ अलग हो सकती थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और इतना कहकर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और फिर हम दोनों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। ये सीन भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अगले सीन में हम डेलिस और जैस्मिन को गाड़ी में बैठे हुए देखते हैं और बाहर बारिश हो रही होती है। तभी जैस्मिन के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है, तो जैस्मिन से कहता है कि वो एयरपोर्ट पर है और जल्द ही घर आ रहा है। ये सुनकर जैस्मिन थोड़ी उदास हो जाती है। वो ये बात डेलिस को बताती है। डेलिस कहती है कि क्या हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। जैस्मिन कहती है पता नहीं। तभी डेलिस गाड़ी से बाहर निकलकर बारिश में भीगने लगती है और जैस्मिन को भी बाहर आने के लिए कहती है। जैस्मिन भी गाड़ी से बाहर निकलकर बारिश में भीगने लगती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और किस करते करते जैस्मिन के घर पहुंच जाते हैं, जहां ये दोनों बाथरूम में सेक्स कर रहे होते हैं। तभी अचानक से जैस्मिन का बॉयफ्रेंड घर आ जाता है और इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेता है, जिसे देखकर वो काफ़ी गुस्सा होता है और वहाँ से जाने लगता है। जैस्मिन उसको रोकने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ती है। जैस्मिन अपने बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश करती है। जैस्मिन उससे कहती है कि मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। जैस्मिन उससे कहती है कि जो तुम कहोगे मैं वो ही करूँगी। लीले कहता है पर तुम लेस्बियन हो। जैस्मिन कहती है कि तुम मुझे 6-7 सालों से जानते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो कहता है कि उसे छोड़ दो। जैस्मिन कहती है कि छोड़ दिया। लीले कहता है ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे साथ उसे घर जाकर अपना रिश्ता उससे ख़त्म करना होगा। फिल्म के अगले सीन में हम जैस्मिन और रीले को डेलिस के घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ जैस्मिन डेलिस से कहती है कि हमें अपना रिश्ता यहीं ख़त्म करना होगा। डेलिस ये सुनकर काफ़ी उदास हो जाती है। आगे जैस्मिन डेलिस से कहती है कि मैं ये रिश्ता ख़त्म तो करना नहीं चाहती, लेकिन हमें इसे यहीं ख़त्म करना होगा। डेलिस कहती है कि इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ, जिस पर जैस्मिन कहती है कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए था और अब भी चाहिए। इस पर डेलिस कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहती, तुमने किसी और की सगाई की अंगूठी पहनी है, इसलिए हमें अपने रिलेशन को यहीं ख़त्म करना होगा। और इतना कहकर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद जैस्मिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम डेलिस को देखते हैं, जो कि फिर से अपने काम में जुट जाती है और दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। फिल्म के अगले सीन में हम जैस्मिन और रीले को इंटीमेट होते हुए देखते हैं, लेकिन जैस्मिन इस सबसे खुश नहीं थी क्योंकि उसे मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो रोने लगती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम डेलिस को एक पार्क में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर जैस्मिन भी उससे मिलने के लिए पहुँच जाती है। डेलिस उससे पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा।
जैस्मिन कहती है कि कुछ ऑफिस वाले दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताया। डेलिस पूछती है उन्हें क्या बताया। जैस्मिन कहती है सब कुछ, और दोनों हंसने लगती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।